अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं। सो आज हम आए हैं फाइनली ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि हमारे घर का भी कुछ सामान ख़त्म हो गया था और ज़ाहिर सी बात है रमज़ान भी आने वाले हैं, तो हम लेंगे बाकी की चीज़ें। और अभी अंदर चलते हैं, ग्रॉसरी करना है, फिर दिखाते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ जी अल-जदीद सुपरमार्केट, और यहाँ पर स्टार्ट में ही आपको ना रमज़ान पैकेजेस वाली चीज़ें नज़र आ जाएंगी। जिस तरह से आप किसी को राशन वगैरह देते हो ना, या फिर घर पर हेल्पर को देते हो। रमज़ान में तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो राशन वगैरह देते हैं, तो इन्होंने ना इसके भी पैकेजेस बनाए हुए हैं, अपनी अपनी रेंज के हिसाब से हैं और चीज़ों के हिसाब से हैं। इनिशियल जो है वो 1195 से है, और बॉक्सेस में जो है वो सारी चीज़ें ऐड होती हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट में जो है हम लोगों ने रूह अफ़ज़ा ले लिया था, क्योंकि स्टार्ट में ही जो है रमज़ान वाली चीज़ें रखी हुई हैं। रूह अफ़ज़ा हैं, खजूरें हैं और टैंग है। जो भी चीज़ें आप रमज़ान में यूज़ करते हो ना, वो स्टार्ट में ही नज़र आ जाती हैं अगर आप इस तरह के किसी मार्ट में जाते हो, चाहे आप अल-जदीद जाओ, इम्तियाज़ जाओ। खैर मेरा इस बार जो इरादा था वो इम्तियाज़ जाने का था। मैंने आतिफ़ से कहा कि मैं सोच रही हूँ इस बार मैं इम्तियाज़ से ग्रॉसरी करूँ, क्योंकि तकरीबन जब से इसकी ओपनिंग हुई है अल-जदीद की, मैं 2 बार गई हूँ इम्तियाज़, इससे ज़्यादा नहीं। और मेरा दिल हो रहा था कि मैं इस बार जो है ना इम्तियाज़ से शॉपिंग करूँ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, जब आपके घर के करीब है सुपरमार्केट, तो फिर दूर जाने की क्या ज़रूरत है। और फिर हम यहीं आ गए थे, क्योंकि ना इम्तियाज़ में इस बार रश भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हो या ईद करीब हो, मतलब लास्ट रमज़ान डे हो, तो बहुत ज़्यादा रश होता है इम्तियाज़ में। और अभी हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि आतिफ़ की वजह से आतिफ़ का पाँव भी बिल्कुल प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है। लेकिन ग्रॉसरी भी करनी थी और काफ़ी लेट हो रहे थे हम, घर की चीज़ें भी फिनिश्ड हो रही थी और रमज़ान बस आने वाले थे। तो इसलिए जो है हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ से ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता आपको। मुझे चॉकलेट चाहिए, बाश एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, ठीक है। बाश एक ये वाले ले लो, एक ये वाला ले लो, ठीक है। चलो बाबा को बता दो। और इम्तियाज़ में ये होता है बहुत ज़्यादा आपको बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर इस तरह बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ता है। सो यहाँ पर जो है ना आप 2 फ्लोर से इजीली चीज़ें ले सकते हो। अगर आपको ऊपर नहीं जाना तो ना जाओ, लेकिन मैं जाती हूँ। यहाँ पर जो है ना मुझे मिरा के ड्रेसेस समझ में बिल्कुल भी नहीं आते, और इम्तियाज़ में मुझे ना मिरा के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। बस इस वजह से मैंने सोचा था ईद के लिए हम 1-2 ना कैजुअल वेयर ले लेंगे। वहाँ पर ना प्राइसेस भी अच्छी होती हैं ड्रेसेस की, और अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं। अक्सर मैं जब पहले इम्तियाज़ जाया करती थी ना, तो मिरा के कपड़े मैं वहाँ से लेती थी, मुझे अच्छे लगते थे। लेकिन अल-जदीद के कपड़े मुझे आज तक समझ में ही नहीं आए। और बस हम जाते हैं ऊपर मिरा की छोटी मोटी चीज़ों के लिए जाते हैं, क्योंकि बच्चों की जो चीज़ें होती हैं ना, शैम्पू वगैरह इस तरह की, वो आपको ऊपर ही मिलती हैं टॉप पर। वरना अगर आप चाहो तो आप इसी एक फ्लोर से अपनी तमाम ग्रॉसरी कर सकते हो। यहाँ की ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा आपको ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता। और अभी बस हमारी ग्रॉसरी चल रही थी। यहाँ से हमने ऑयल, घी, दालें, इस तरह की चीज़ें ली हैं जो मंथली ग्रॉसरी होती हैं। ये चीज़ें दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर आप कभी इस मार्ट में नहीं आए हो, तो आप लोग आओ, देखो, चीज़ें भी समझ आएंगी। नहीं आती हैं और रेट्स आप लोगों को ख़ुद आइडिया हो जाता है क्या किस चीज़ों के क्या रेट्स हैं। दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम जो है यहाँ पर अगर आपको कोई नई चीज़ नज़र आती है तो आप आकर देख सकते हो, ले सकते हो। तो रेट्स जो होते हैं वो आगे से जो हमें शुगर के, दालों के होते हैं वो पता होते हैं, तो वही यहाँ पर भी मिल जाते हैं हम लोगों को। लेकिन अगर आपको थोड़े से ऊपर मिल रहे हैं, तो आप ये भी तो देखो कि ये मार्ट है ना, तो थोड़े से डिफरेंस तो आता ही है। और यहाँ पर मैं जो हूँ सर्फ चेक कर रही थी, मैंने सोचा कि मैं कोई और ट्राई करती हूँ, सनलाइट 2 in 1। लेकिन फिर सर्फ एक्सेल लेने की आदत है ना, हालांकि इसकी प्राइस भी जो है वो सर्फ एक्सेल से कम है। कौन सा लोगी, ये या वो? एक दे दो मामा को, ये वो रख दो, यही ले लेते हैं। यहाँ पर जी फ़ेस वॉश देख रहे थे, मेरा ने अपने लिए ब्रश सेलेक्ट किया है, और फ़ेस वॉश के साथ भी आज बहुत ज़्यादा डील थी। इस तरह के सोप आपको मिल रहे थे। अच्छा, मेंस के अलग थे, वुमेंस के अलग थे, डिफरेंट थे। और अक्सर यहाँ पर डील्स होती हैं इस तरह की, मैंने आपको हमेशा ही अपनी ग्रॉसरी वाली वीडियो में दिखाया है। तो कोई भी चीज़ जो है ना वो आपको यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर मिल रही होती है। मॉल वगैरह में तो इसी तरह होता है। और बहुत सारे लोग जो नहीं करते हैं ना इस तरह की मार्ट वगैरह से ग्रॉसरी, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर वो लोग आते हैं और कमेंट करके जाते हैं कि यहाँ
के रेट्स ऐसे हैं वैसे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जिसकी बजट में चीज़ें आती हैं, जिसकी रेंज में आती है, वही लोग यहाँ से आते हैं, शॉपिंग करते हैं। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी को इम्तियाज़ की चीज़ें समझ आती हैं, किसी को अल जदीद की समझ आती हैं। हम तो बस अपने घर के करीब मार्ट देखते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। और कई बार जो हमने चीज़ें चेक की हैं, लिस्ट चेक की हैं, जो चीज़ों के रेट हमने देखे होते हैं वही हमें मिलते हैं यहाँ पर। खैर यहाँ पर मैं आ गई थी अब टॉप फ्लोर पर, और यहाँ पर मैंने देखा कि इन्होंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की हुई हैं। और जिस तरफ गर्ल के ड्रेसेस थे वो अब दूसरी साइड पर रख दिए थे, और बच्चों की जो चीज़ें होती हैं डायपर्स वगैरह वो बैक साइड पर कर दिए थे। खैर इनका ये काम है कि चेंजेस करते रहते हैं। मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ पर चेंजेस होती हैं। और यहाँ पर ड्रेसेस मैंने आपको बताया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आते स्टार्ट से। अब तो इसको ओपन हुए हुए 1 साल हो गया, लेकिन जब भी मैं आती हूँ ना मुझे यहाँ पर ड्रेसेस समझ आते ही नहीं हैं। प्लस इसके रेट्स जो है ना वो टू मच हाई होते हैं। ये एक ईद कलेक्शन शायद उन्होंने यहाँ पर रखी है जिसकी प्राइस जो है वो 2200 है, और हालांकि ये ड्रेस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ग्रॉसरी की हद तक ठीक है यहाँ पर, लेकिन जो है ना ड्रेसेस मुझे मिराई के लिए बिल्कुल समझ में नहीं आती। अगर यहाँ पर हम देखें तो इस लिहाज से जो है इम्तियाज़ बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि कपड़ों के लिए अक्सर मैं जाती थी, और बीच में अगर चक्कर लगा हमारा तो हम जाएंगे ज़रूर जस्ट मिराई के ड्रेसेस के लिए, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मेरा का ईद ड्रेस भी वहीं से लिया था। आप लोगों ने देखा होगा सीक्वेंस मैंने मेरा को 2 स्कर्ट पहनाई थी, वो मैंने वहीं से लिया था। और जो भी यूनिक चीज़ें होती हैं ना वो वहाँ इम्तियाज़ में बच्चों के कपड़ों के लिहाज से मिल जाती है। खैर जी यहाँ पर हमारी ग्रॉसरी जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई थी, और ऊपर से टॉप फ्लोर से जो हमने चीज़ें ली थी उसकी पेमेंट हमने वहाँ ऊपर करवा दी थी। फेस वॉशेज़ वगैरह वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी, और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी पेमेंट अभी हम यहाँ पर करवा रहे थे। जंपिंग ऑन द बेड, ये पापड़ खा के कितनी गंदी हालत कर दी है, गंदी हालत कर दी है। तो जी हमारी ग्रॉसरी हो गई है, काफ़ी मेहनत का काम है, और क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोगों ने घर की चीज़ें भी नहीं ली थी। फिर रमज़ान है, रमज़ान की चीज़ें स्पेशली बहुत चीज़ें तो नहीं हम रमज़ान के लिए लेते, लेकिन जो है चने वगैरह कुछ चीज़ें जो है वो एडिशन होती हैं, जो ऐड कर देते हैं। बाकी हमारी वही ग्रॉसरी थी जो हम करते हैं। तो ये काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग को ग्रॉसरी किए हुए, आतिफ की वजह से हम रुके हुए थे, और अभी जो है हमारी ग्रॉसरी हो गई, बस घर जाएंगे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद वाली है, पीछे सामान रख रहे हैं। मेरा का फेस देख इतना गंदा कर लिया इसने। मेरा मॉल आती है ना तो चीज़ें खा कर अपना फेस गंदा कर लेती है, और फिर बाद में हमें उसकी पेमेंट करवानी पड़ती है। तो चलें घर जाती हूँ, चीज़ें दिखाती हूँ आपको मैंने क्या चीज़ें ली। तो यहाँ पर जी मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपनी ग्रॉसरी जो आज हम लोगों ने ग्रॉसरी की है। और ये बेसिकली जो है वो रमज़ान की तो स्पेशली नहीं होती है, ये वही चीज़ें हैं जो आम तौर पर लोग लेते हैं। हाँ रमज़ान की कुछ चीज़ें इसमें ऐड ज़रूर होती हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी चीज़ें ऐड हुई हैं। सबसे पहले तो ये रूह अफ़ज़ा है यहाँ पर सामने, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जस्ट स्पेशली रमज़ान के लिए आती हैं। वैसे हम यही कहते हैं कि रमज़ान ग्रॉसरी, लेकिन नहीं, वो हमारी मंथली ग्रॉसरी होती है, और उसमें जो है ना हम कुछ चीज़ें ऐसे रमज़ान की ऐड कर देते हैं जिसमें जो है वो खजूरें और चने इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मंथली भी कभी कभी चने वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन स्पेशली रमज़ान के लिए लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमारी ग्रॉसरी जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ज़्यादा जो है वो बस इस तरह के स्नैक्स लिए हैं। अच्छा इस बार मैंने ना कोई रमज़ान प्रिपरेशन भी नहीं की, आप लोगों ने मेरी लास्ट ईयर की वीडियो में देखा होगा मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की थी, लेकिन इस बार मैं नहीं कर सकी क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हूँ, और आतिफ़ की वजह से हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब भी थे। थर्ड वन ये कि किसी ने मुझसे कहा था कि आपके भाई की शादी ईद के बाद है, तो जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इस रमज़ान जो है ना मेरा ज़्यादा आना जाना अम्मी की तरफ होगा, तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें नहीं लिए हैं, क्योंकि हम मेरे ख़्याल से रमज़ान इतना घर पर नहीं होंगे, तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बना कर रखूँगी, और बस हम जो है वो लिमिटेड ही इफ्तार बनाएंगे घर पर करेंगे। और इसके लिए मैंने फ़्रोज़न चीज़ें भी लेकर आई, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए अपनी ग्रॉसरी दिखाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती, और ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ये एक टॉप ऑप्स है, और यहाँ पर देखें जी बाकी सारी ये बस खाने पीने वाली चीज़ें हैं। ये मैंने लिया है, हम चनों वगैरह के साथ खा लेते हैं कभी कभी रमज़ानों में, अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने ना एक ब्रश लिया है। अच्छा अब हम मेरा को ब्रश करवाते हैं, वैसे तो सिलिकॉन ब्रश है लेकिन ना मेरा अब करना नहीं चाहती उससे। तो ये बहुत क्यूट डॉल बनी हुई थी इस ब्रश में, और मुझे ना अच्छी लग रही थी ये डॉल। तो ये जो है ब्रश मेरा ने ख़ुद सेलेक्ट किया, आपने वीडियो में देखा होगा। बाकी यहाँ पर ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, और कुछ अभी जो है मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ से ये डेयरी मिल्क्स खा लेती हैं, ये ली है। ये सब मेरा की फ़ेवरेट चीज़ें हैं। हम लोग इतना ज़्यादा ये चीज़ें नहीं खाते,
लेकिन ये बस आतिफ ने अपने लिए लिया है और बाकी ये सारी जो है ना ओरियो और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना वो अमीरा के लिए लेकर आते हैं। तो सेकंड शॉपर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने ऊपर से जो है मेरा के लिए एक फीडर लिया था और यहाँ पर ना मैं एक मास्क लेकर आई हूँ। और मैं सोच रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी बाहर शॉपिंग और इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो कुछ तरह चेहरे को भी फ्रेश करते हैं। तो मास्क लेकर आई हूँ, फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी और फिर देखती हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोगों के सामने इसे अप्लाई करके इसका रिव्यू भी शेयर कर दूँगी, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ना एक पॉन्ड्स का फ़ेस वॉश लिया है। इससे हुआ क्या था, मैं लास्ट मंथ जो है ना एक एलमोर का लेकर आ गई थी और उसका जो है ना फ़ेस वॉश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया और उससे जो है ना फ़ेस पर मेरे जलन सी होने लगी थी, तो इसलिए जो है ना मैं अगेन से पॉन्ड्स का लेकर आ गई हूँ। तो इसलिए मैं नई चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ कि अगर आप लोग यूज़ करना चाहो तो ना करो। अगर चीज़ सही है तो बताऊंगी, नहीं है तो नहीं बताऊंगी। एलमोर का फ़ेस वॉश लेकर आई थी, बॉडी लोशन लेकर आई थी। लोशन तो काफ़ी पसंद आया था मुझे, लेकिन फ़ेस वॉश बिल्कुल भी ठीक नहीं। सिर्फ फर्स्ट यूज़ पे जो है ना वो बहुत बुरा रिज़ल्ट था। तो अभी मैं ये दोबारा से पॉन्ड्स का लेकर आई हूँ बस। और यहाँ से हम लोगों ने कुछ ख़ास नहीं लिया था और इसमें जो है बस कोल्ड ड्रिंक ली थी हमने। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, तो इस शॉपर में जी हमने आटा लिया है और यहाँ पर देखें जी बस ये सारे स्कॉच ब्राइट है, ये मैं डस्टबिन के लिए लेती हूँ और ये काफ़ी अच्छा रहता है इसे, और ईज़िली मतलब वो लेकर भी चले जाते हैं ना स्वीपर जो आते हैं। और ये भी बस फिनिश हो गया था तो लेकर आई हूँ। अच्छा, सर्फ एक्सेल का जो है ना वो पैक चेंज हो चुका है। लास्ट मंथ ऐसा हुआ था, आतिफ ने ये वाला लिया था और मैंने कहा कि आपने कौन सा सर्फ एक्सेल ले लिया। फिर जब मैंने टीवी पर ऐड वगैरह देखा तो फिर ये जो है ना इनके पैकेट्स चेंज हो गए। दूसरा मैंने कोई ट्राई नहीं किया, मुझे ये सर्फ एक्सेल जो है वो सही लगता है, खुशबू भी अच्छी लगती है मुझे इसकी। और ये जो है किचन के लिए मैं लेती हूँ, किचन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और यहाँ पर कुछ हैंड वॉश लिए, ये ख़त्म हो गए थे तो 2 हैंड वॉश लिए, एक मैं किचन में यूज़ करती हूँ और एक हम वॉशरूम के लिए यूज़ करते हैं। ये शू शाइनर, ये सारी हमारी मंथली वाली ग्रॉसरी जो हमारी मंथली होती है, ये मैं बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये लाजमी रखती हूँ। मुझे कोई इंसेक्ट वगैरह नज़र आ जाए ना तो ये भी अभी जो है वो हमारे पास फिनिश हो गया था। और यहाँ पर जी बहुत सारी चीज़ें एक जैसी ही नज़र आएंगी। ट्रेसमी का शैम्पू किसी ने मुझसे पूछा था कि आप यूज़ कर रही हैं कैसा है, तो ये बहुत अच्छा रहा, इसका रिज़ल्ट दोबारा से लेकर आई हूँ तो काफ़ी अच्छा जो है ना रहता है अगर आप लोग भी बोरिंग का पानी यूज़ करते हो। ये मेरे के लिए मैंने एक टैल्कम पाउडर लिया क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं ना, तो शावर के बाद अगर बच्चों को लगाओ तो काफ़ी अच्छा रहता है। और ये भी हम लोगों ने एक बॉडी शावर जेल लिया है, बॉडी वॉश लिया है क्योंकि ना ट्राई करेंगे। मेरा के लिए मैंने लिया था तो वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा हम अपने लिए भी ट्राई करके देखते हैं। और यहाँ पर जी वही किचन की जो चीज़ें होती हैं सारी हैं। दूसरा जो हैंड वॉश लिया था वो ये है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं जो ग्लास क्लीनिंग वगैरह के जो होते हैं ग्लेंट, वो मेरे पास फिनिश हो गया था तो इसको भी मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। बाकी ये वो हार्पिक और सर्फ वगैरह है। अच्छा, मैं दोबारा से दिखाती हूँ और क्या चीज़ें हम लोगों ने ली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रमज़ानों में यूज़ करते हैं वो है खजूर। अच्छा, खजूरें मुझे लगता है कि ये जो है पता नहीं कैसे होंगे, फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे वाली खजूर है, तो इसलिए हम लोगों ने भी फ़िलहाल एक ही बॉक्स लिया है। अगर हम लोगों को इसका टेस्ट पसंद आया तो हम दोबारा से लेकर आएंगे। और यहाँ पर जी हम लोगों ने मिल्क पैक क्रीम ली है क्योंकि रमज़ानों में ना हम लोग फ्रूट चाट वगैरह क्रीम चाट ज़्यादा बना लेते हैं, तो इसके लिए मैंने जो है ना 2 मिल्क पैक क्रीमें ली हैं। और बाकी जो है ये बेसन लिए हैं जो हम पकौड़े वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, दालें हैं, ये कुछ जो है मसाले हैं। और यहाँ पर जी है कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी फिनिश्ड हो गए थे। और ये तेल घी वगैरह है। तो इसी तरह की चीज़ें हैं जो हमारी ग्रॉसरी में भी आती हैं और रमज़ानों के लिए भी हम लेते हैं चने वगैरह। तो कुछ स्पेशल तो नहीं है, बस ये हमारी मंथली ग्रॉसरी है। प्लस रमज़ान की कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो हर किसी के घर में आती हैं, स्पेशली हमारे घर पर नहीं आती, हर किसी के घर पर ही आती हैं। और चीनी वगैरह ये चीज़ें ली हैं। इस बार हमारी ग्रॉसरी थोड़ी लेट हो गई थी आतिफ की वजह से, आप लोगों को पता है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ग्रॉसरी कर ली है और आप लोगों ने भी कर ली होगी रमज़ान के लिए, क्योंकि बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। और अल्लाह ताला बस इस बाबरकत महीने को सब के लिए जो है ना बहुत 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 अच्छा गुजारे। और सिर्फ खाने पीने का मकसद नहीं होता, रोज़ा है, इबादत है, लेकिन ये चीज़ें भी साथ साथ होती हैं, तो हर कोई करता है। अच्छा, मेरी आवाज़ फिर से ख़राब हो गई है। एक चीज़ मुझे और बतानी थी, मेरी बहुत पुरानी वीडियो है अलजदीद वाली, जिसको तकरीबन अब 1 साल हो चुका है ना, और उसकी ओपनिंग हुई थी तो तब मैंने वो वीडियो बनाई थी। अच्छा, मेरा चैनल जो है वो किस
एक्यूरेसी बेसिकली आप लोगों को पता है रिव्यूज़ देने पर नहीं है। मैं बिल्कुल भी ना रिव्यू देने वाला चैनल नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक छोटी सी बेबी की मदर हूँ, तो मैं रिव्यूज़ के चैनल नहीं बना सकती, क्योंकि रिव्यूज़ देना ना बहुत मुश्किल काम है। आपको हर नई जगहों पर जाना, वीडियो बनाना, एक एक चीज़ डिटेल में बताना होता है, लेकिन मेरे लिए ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मैंने जो है जस्ट ओपनिंग एक चीज़ हुई थी तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, क्योंकि मैं ख़ुद भी वो देखने गई थी कि अल जदीद सुपरमार्केट की ओपनिंग हुई है और किस तरह से अंदर से सुपरमार्केट है, क्योंकि इम्तियाज़ ना बेसिकली बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। तो अगर अल जदीद की ओपनिंग हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो अल जदीद चल कर देखते हैं कि क्या है, किस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। तो मेरा जो मकसद था वो जस्ट अंदर से दिखाना था कि ये किस तरह से मार्ट इन्होंने ओपन किया है और इसमें क्या चीज़ें रखी हुई हैं। और आप लोगों को पता है कि मॉल के अंदर वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं करते, तो इतना इजी नहीं होता कि हम एक एक चीज़ को उठाएं और उनके रेट्स बताएं। और बता भी सकते हैं जिनके चैनल रिव्यूज़ के होते होंगे। मेरा मकसद सिर्फ था कि आपको मैं मॉल की वीडियो दिखाऊं कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें क्या है। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो ख़ुद भी जाकर देखते हैं, जिनको शॉपिंग करनी होती है। और फिर अगर हम एक व्लॉगिंग करते हैं, हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, मॉल दिखाते हैं, तो अगर आपको एक चीज़ अच्छी लगे, एक चीज़ समझ आ रही है, मकसद सिर्फ ये था कि दिखाना। अब वहाँ पर कमेंट्स आते हैं किसी के कि आपने जो है ना चीज़ों के रेट नहीं बताए। मैं 10 बार बता चुकी हूँ कि वीडियो बनाना पहली बात ही कि वहाँ पर अलाउ नहीं था, और दूसरी इतनी सारी चीज़ों के रेट्स जो है ना हम नहीं बता सकते थे, इतनी चीज़ें याद नहीं रहती। और अगर मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि अगर एक चीनी है, एक दालें हैं, इनके जो रेट्स आगे से आते हैं वो ही ये देंगे ना, अलग से तो बिल्कुल कम करके आपको दे नहीं सकते। और अगर प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी ऊपर भी होती हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप मार्ट से जाकर चीज़ें लोगे और एक छोटे से पंसार की दुकान से लोगे तो फ़र्क तो आता है ना चीज़ों में और रेट में। तो बस अकल की कमी होती है लोगों के अंदर, और मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मार्ट की वीडियो दिखाना कि यहाँ पर किस तरह की ओपनिंग हुई है, किस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो जाते हैं, जिनको शॉपिंग करनी होती है। अगर आपको एक चीज़ का नहीं पता होता है तो आपकी वो चीज़ नॉलेज में आती है कि हाँ यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई है और हमने वीडियो में देखा है, अंदर से ऐसे हम चल कर देखते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाओ, विज़िट करो, आप देखो, आपको चीज़ों का और रेट का ख़ुद अंदाज़ा हो जाता है। तो माजरत के साथ पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो आते हैं और कहते हैं कि भाई आपने एक एक चीज़ों का रेट नहीं दिखाया। तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा चैनल जो है वो रिव्यू का नहीं है, जस्ट फॉर व्लॉगिंग का है। मैं अपनी घरेलू रूटीन वाली व्लॉगिंग करती हूँ। अगर कोई न्यू ओपनिंग हो जाती ना तो मैं उसको आपको दिखा सकती हूँ रिव्यूज़ करके ना कि ये चीज़ें ऐसी हैं और अंदर से ऐसी बनी हुई है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप जाओ और देखो अंदर से कैसा है, चीज़ें कैसी हैं, रेट्स आपको समझ आते हैं, आप शॉपिंग करो, नहीं आती आप ना करो, हर किसी की मर्ज़ी होती है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होती। और यहाँ पर जी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छे लगे थे मुझे, जो हम चनों के साथ पापड़ी लेते हैं ना, ये वाइट चनों के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और ये कुछ इस तरह के पापड़ हैं जो मिरहा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है। और यहाँ पर हम लोगों ने ली है चाय की पत्ती। और अच्छा, मैंने बताया कि इस बार मैं कुछ ख़ास प्रिपरेशन नहीं करने वाली हूँ। लास्ट ईयर तो मैंने बिल्कुल माश की दाल की दही बड़े ही चीज़ें बनाई थी। इस बार मैं ये सारी चीज़ें लेकर आ गई हूँ क्योंकि हम लोगों की ना रमज़ान में बहुत अफरा तफरी वाले रोज़े भी गुजरेंगे और हम लोगों को ना शॉपिंग और इन चीज़ों में ही वक्त निकालना होगा। तो प्रॉपर जो है ना हम बिल्कुल घर पर भी नहीं होंगे कि हम इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करें और सुकून वाली जो है ना प्रिपरेशन करके रखें। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ ख़ास प्रिपरेशन नहीं करने वाली हूँ। ज़्यादा चीज़ें मैं लेकर आ गई हूँ। ये जी काले चने हैं, ऑलमोस्ट सभी लेते हैं, रमज़ानों में अच्छे लगते हैं। ये कि स्ट्रॉ अलग से नज़र आ गई थी, मैंने कहा ले लेते हैं। मेरा जो है ना दांतों से चबाकर स्ट्रॉ ख़राब कर देती हैं, तो ये 2 पैकेट मैंने ले लिए थे इसके। और यहाँ पर जी लिया है मैंने ये केचप, ठीक है। और इसके अलावा ये मैं मेरा के लिए वाइट ओट्स लेती हूँ। मिरहा को मैं वाइट ओट्स देती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है इसका टेस्ट ना मिरहा को। और यहाँ पर जी इमली ली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप खट्टी मीठी चटनी या फिर सिंपल भी अगर आप ग्रीन चटनी बनाते हो तो उसमें यूज़ करते हो। ये मेरे रंगीन सवैयाँ लिए, मुझे अच्छी लगती है ना ये वाली। और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो टैंग लिए थे, इसके 2 फ्लेवर लिए थे। एक मैंने यहाँ पर लिया था लेमन एंड पेपर, और नॉर्मली भी मैं टैंग लेकर आती हूँ ना क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है तो मिरहा को मैं डेली बेसिस पर टैंग देती हूँ। और ली थी मैंने यहाँ पर मैक्रोनी,
क्योंकि रमज़ानों में रोज़े में हम लोग ज़्यादा मैक्रोनी पास्ता इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है बेसन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये तो हम वैसे भी मंथली अपनी ग्रॉसरी में लेकर आते हैं, क्योंकि इवनिंग टाइम वगैरह में हमने कुछ पकौड़े या कुछ ऐसा बनाना होना तो हम बना लेते हैं। और ये मेरे पास पहले भी रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर जस्ट ½ kg का पैकेट लेकर आई हूँ, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा खाने वाला है नहीं। और ये मैंने 2 टाइप्स के पापड़ लिए थे। साथ यहाँ पर एक और फ्लेवर टैंग है, ये ऑरेंज है, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ब्लैक एंड पेपर मैंने अपने लिए लिया, क्योंकि रोज़ों में ना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो है शरबत। अगर आप ना पियो ना तो सुकून नहीं मिलता। और ये कुछ मसाले मैंने लिए थे जो नॉर्मली मंथली लेती हूँ, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद लेती हूँ। और हम जो है टी वाइटनर के लिए, आई मीन चाय के लिए एवरीडे यूज़ करते हैं, ये लेकर आई हूँ। इसके अलावा चीनी ली है। और ये राइस लिए थे जज़ा के, इसके राइस काफ़ी अच्छे होते हैं बिरयानी वगैरह के लिए। तो यही है जी हमारी मंथली ग्रॉसरी। और होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोगों ने भी ग्रॉसरी कर ली होगी रमज़ानों के हिसाब से या मंथली के हिसाब से। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। स्पेशली रमज़ान आने वाले हैं, तो बस अल्लाह ताला सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजारे, बहुत सुकून वाले रोज़े हों। खाना पीना कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ें चलती रहती हैं। रोज़े होते हैं तो ज़ाहिर इन चीज़ों का एहतमाम तो करना पड़ता है। और मेहमान है रमज़ान, तो उसके लिए तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे कोई मेहमान आते तो हम अच्छी चीज़ों का एहतमाम करते हैं ना। तो रोज़े रखें तो अपने लिए अच्छी चीज़ें बनाएं। और हाँ, फ्रोज़न चीज़ें हैं वो बस मैं समोसे और रोल वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि मैं इस बार बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाने वाली, हम जस्ट वही फ्राई करेंगे। और कुछ चीज़ें जो है मैं घर पर बना लूँगी। तो चलें जी, यहाँ पर करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।